भूमिरापो अनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च। अजी बैठे बैठे क्या सोच रहे हैं? सोचने से कुछ होगा? बबिया के शादी के बारे में सोचिए। बबिया अब सियान हो गई है। अरे शांति, देख नहीं रही हो, अभी तो खेत से आ रहे हैं और तुमको तो केवल बच्चे ही सूझते हैं। जिसके घर में सियान बेटी हो उसे और क्या सूझेगा? क्या अम्मा, अभी बाबूजी खेत से आए, तुम आते आते शुरू हो गई? अरे हम भी उसके बाबूजी हैं, हम भी सबके बारे में सोचते हैं। तुम माँ हो, बच्चे को माँ 9 महीने अपने पेट में रखती है, सिर्फ 9 महीने, लेकिन बाप उसे जिंदगी भर अपने दिमाग में रखता है। दिमाग में हम देख रहे हैं, 2-3 लोग से बात किए हैं। पता लगेगा, अच्छा घर मिल जाए, अच्छा बर मिल जाए तो कर देंगे बिटिया के हाथ पीले। जाओ पानी वानी कुछ लाओ। ठीक है, लाते हैं। हाय लीजिए। राम राम रमेश भाई। अरे राम राम अरुण भाई, कहिए कैसे आना हुआ? बैठिए। बाबू कुर्सी लावा हो। तब और सब सुनाया जाए, कैसे आना हुआ? अरे आना क्या, आप ही के काम से आए हैं। आपकी बिटिया के लिए अच्छा घर बर देखे हैं, अच्छा परिवार है। कभी टाइम मिले तो चल के देख लेते हैं। जी जब आप कहें। कल ही चलते हैं। जी ठीक है। बारिश नहीं होने के चलते हमारे राज्य में जो सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न हुई है ना, हम लोगों के लिए गंभीर समस्या है। देखिए कैसे हम। राम राम कैलाश बाबू। राम राम अरुण बाबू, राम राम। आइए आइए, बैठिए बैठिए। ये हमारे मित्र रमेश जी हैं, जो हम चर्चा किए थे सूरज बाबू के सदिया के लिए, इन्हीं की बिटिया से। अच्छा अच्छा। ए छोटकू। हाँ बाबूजी। अरे बेटा पानी लेकर के आना। जी देखिए, हम तो किसान आदमी हैं, ज्यादा पढ़े लिखे हैं नहीं, देहात के आदमी हैं, हम कुछ जानते वानते हैं नहीं। वो सब तो पुरानी बात है, छोड़िए इन सब बातों को। आज के जनरेशन में पढ़ाई सबसे जरूरी है। अब आप हमारे बेटा को देखिए,
उसको पढ़ने के लिए मैंने शहर में भेजा है। अच्छा, ये बताइए आपकी बिटिया कहाँ तक पढ़ी लिखी है? इनकी बिटिया हाई स्कूल तक पढ़ी है। सरस्वती सी सुंदर, नेक विचार और काम काज में तो परिपूर्ण ही है। तनिका बबुआ को देख लेते तो। हाँ तो बबुआ बुलवा दीजिए। अच्छा, नाश्ता पानी हो जाने दीजिए, बबुआ को हम जरूर बुलाएंगे। ला छोटकू, नाश्ता ला, नाश्ता ला। उनको भी दीजिए। लो बाबू ले जाओ। अरे तुम लोग खा लोग, मर्द तू नहीं। खाइए। ए छोटकू, जी बाबूजी। भैया को साथ में लेकर आओ तो। प्रणाम प्रणाम। लड़का पसंद है, घर द्वार भी पसंद है। अब आगे की बात कर लेते तो। देखिए, हम तो दहेज के खिलाफ आदमी हैं। अच्छा अच्छा। दहेज का नाम सुनते ही मेरा दिल धड़क जाता है। मैंने प्रतिज्ञा की है कि अपने समाज के लोगों से ये बताऊंगा कि न दहेज लेंगे न दहेज देंगे। अच्छा जी। कुछ नहीं चाहिए। जो दीजिएगा आप अपने बेटी को और दामाद को दीजिएगा। मान लीजिए आप 4 चक्का का गाड़ी दीजिएगा तो अपने दामाद को दीजिएगा। ओ, अरे बाप रे। हमको कुछ नहीं चाहिए, मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा हूं। मोटरसाइकिल दीजिएगा, दामाद को दीजिएगा। गहना दीजिएगा, आप अपने बेटी को दीजिएगा। फ्रिज दीजिएगा, बेटी को दीजिएगा। कूलर दीजिएगा, अपने बेटी को दीजिएगा। सोने का सिकड़ी दीजिएगा तो अपने दामाद को दीजिएगा। हमको लालच नहीं है, हम तो इसके बिल्कुल खिलाफ हैं। हमको क्या चाहिए आपसे? मात्र एक धोती मिल जाए वही मेरी संतुष्टि है, और हमारे बारातियों को भरपेट भोजन मिल जाए, इससे अच्छा क्या होगा? इसके आगे हमको कुछ नहीं चाहिए। देखिए, हमने तो अभी तक आपसे कुछ मांगा भी नहीं, कुछ कहा भी नहीं। अब आप सोच लीजिए। देखिए, हम तो अपने से पूरा कोशिश करेंगे, बाकी के राम राम। राम राम, राम राम। सुनती हो? जी। जरा आओ तो इधर। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। का हुआ जी? लड़का पसंद आया? घर द्वार ठीक है? अरे लड़का भी ठीक है, घर द्वार भी ठीक है, लेकिन क्या? अब जानती हो, समझिए रही हो। गाड़ी चाहिए, फ्रिज चाहिए,
भाई टीवी चाहिए, वॉशिंग मशीन। काका बाकी रत्ना सब दियाई कहाँ से? का कल जाई, कुछ बचाई। भगवान गरीब के घर बिटिया क्यों देते हैं शांति? भगवान अब से तो किसी को अगर बेटी देता है तो उसे गरीबी कभी मत देना भगवान, कभी मत देना। काहे बेची ले घरवा जमीनिया सजी, काहे बेची ले बगिया बगान बाबूजी, एगो हमरा के घर से निकाले बदे किनी बेसही ले केतना समान बाबूजी, एगो हमरा के घर से निकाले बदे किनी बेसही ले केतना समान बाबूजी। ए राम खिलावन, तुहार लड़कवा तो भोजपुरी फिल्म के हीरो जैसा नाचता है हो। बारात कब से निकलेगा? बारात तो तुरंत निकलेगा। नाचो है ना? अरे नाच का पूछते हो भाई, नाच तो फर्स्ट क्लास है। खाना का भी उचित व्यवस्था है। मेरी मोटरसाइकिल कहाँ है? अरे समझे जी, जैसे सब हो गया वैसे ही भी हम पूरा कर देंगे। आपको अपने कलेजे का टुकड़ा चांद जैसी बेटी सौंप रहे हैं समझे जी। एक मोटरसाइकिल कैसे रख सकते हैं? आप थोड़ा सा समय दे दीजिए। जब आपके पास औकात नहीं था तो हमारे बेटा के साथ आपने रिश्ता कैसे तय किया? समझे जी, थोड़ा सा वक्त और दे दीजिए। अब तो मैं 1 मिनट का समय नहीं दे सकता। पंडित जी रोक दीजिए शादी, ये शादी मुझे मंजूर नहीं है। चलो उठ बेटा। पिताजी शादी तो हो जाने दीजिए, दहेज लेना पाप है पिताजी। मैं तेरा बाप हूँ कि तुम मेरा बाप है? कौन कहता है कि दहेज लेना पाप है? खबरदार,
आइंदे से दहेज के विषय में तुमने कुछ कहा तो उठो, चलो चलो उठो, ये शादी कभी नहीं होने देंगे। चाची, दहेज के वजह से बारात वापस जा रहा है। हे भगवान। चाचा, चाचा, आपको पता नहीं है शादी हो जाने के बाद सब कोई क्या कहते हैं कि भइल बियाह मोर करबे का, आगे छोड़ के पीछे धरबे का। समझे जी, समझे जी, अब मैं अपनी इज्जत और अपना मान सम्मान सब आपके पैरों में रख रहा हूँ समझे जी। हटाओ। बाबूजी, 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 बेटी, बाबूजी, बेटी, बाबूजी, 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 आप जैसे दरिंदों की वजह से आज मेरे बाबूजी इस दुनिया में नहीं रहे। आज मैं पूछना चाहता हूँ इस भरे समाज से, क्या गलती था मेरे बाबूजी का? यही ना कि वो गरीब थे, यही ना कि उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया। क्या गरीब घर में एक बेटी जन्म नहीं ले सकती? क्या गरीब घर में एक डोली नहीं उठ सकती? दहेज के चलते घर, जमीन, जायदाद सब बेच दिया, यहाँ तक कि मेरे बाबूजी इस दुनिया में नहीं रहे। और तब भी आप लोग का दिल नहीं पसीज रहा है। अरे बंद करो ये दहेज का खेला, मैं आप लोग के सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, वरना इसी दहेज के चलते हर गरीब घर में एक बाप की आरती उठेगी और किसी भी गरीब के घर में एक बेटी की डोली नहीं सजेगी। और इसी दहेज के चलते हर गरीब बाप यही सोचेगा कि मेरे घर बेटी पैदा ना हो। बाबूजी, पापी दहेज के लालचियों, तुम लोगों की वजह से मेरे बाबूजी इस दुनिया में नहीं रहे। मैं इस समाज से पूछना चाहती हूँ, क्या जिस घर में बेटी जन्म लेती है उसे दहेज देकर ही उसकी शादी की जाती है? ये दरिद्र है। भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि तुम्हारे जैसे दरिद्रों के घर में बेटी जन्म ना ले। मैं प्रण लेती हूँ कि आज के बाद किसी भी गरीब के बेटी के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी।